Namaskar. Welcome in your tutorial family SC Gurukul PK classes by Prashant sir. If you haven't subscribed yet, please subscribe our YouTube channel and press the bell icon to get our video notification first. हिंदी व्याकरण के खंड क पाठ 4 के भाग 1 में आपने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के उदाहरण सहित आपने जाना। साथ ही उस वीडियो में आपने जाना संज्ञा के भेद और भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित उस वीडियो में अच्छे से समझा है। हमने पिछली वीडियो में आपसे वादा किया था कि भाववाचक संज्ञा जो जातिवाचक संज्ञाओं से मिलकर बनाया जाता है उनके बारे में थोड़ा प्रकाश डाल लेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे जो कि इस वीडियो में हम आपको थोड़ा विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यानी इस वीडियो का टॉपिक है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी भाववाचक संज्ञाएं बनाना। अब ऐसा है कि भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। कुछ मूल भाववाचक संज्ञाएं होती है जैसे सत्य, असत्य, हिंसा, अहिंसा, न्याय, अन्याय, सुख, दुख, दया, कृपा आदि। किंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। इन्हें व्युत्पन्न भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। ये भाववाचक संज्ञाएं बनाई कैसे जाती है? तो ये भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है पहला जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से तथा पांचवा और अंतिम अवयवों के साथ प्रत्यय जोड़कर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। या अन्य जैसा कि हमने ऊपर बताया कि जातिवाचक सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अवयव में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे कि जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है। जो जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बनाने का जो नियम है कि उसमें आप कुछ प्रत्यय यानी कि जातिवाचक संज्ञा के अंत में ता, इत, अत्व, अत, पन जैसे आदि प्रत्यय जोड़कर आप जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। यहाँ आपके समझदारी को बढ़ाने के लिए कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं जिसे आप समझ सकेंगे कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञाओं से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, यहाँ पहला शब्द है मूर्ख। मूर्ख में ता प्रत्यय जोड़ देंगे तो मूर्ख जातिवाचक संज्ञा है और इसका जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो मूर्खता हो जाएगा। इसी प्रकार अगला जो जातिवाचक संज्ञा है वो मनुष्य है, मनुष्य में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो मनुष्यता हो जाएगी। इसी प्रकार अगला शब्द है मातृ। मातृ में अत्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो मातृत्व हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार वकील शब्द है, वकील में अत प्रत्यय जोड़ देंगे तो वकालत हो जाएगा। इसी प्रकार अगला शब्द है कवि। कवि एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें त्व प्रत्यय जोड़ देंगे तो कवित्व हो जाएगा जो कि एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगला है लड़का। लड़का में पन जोड़ देंगे तो लड़कपन हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार पशु में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो पशुता और इसी पशु में अगर त्वा जोड़ देंगे तो पशुत्व हो जाएगा। इसी प्रकार प्रभु शब्द है अगला, इसमें ता जोड़ेंगे तो प्रभुता हो जाएगी जो कि एक भाववाचक संज्ञा होगा और इसी शब्द में अगर त्वा प्रत्यय जोड़ देंगे तो प्रभुत्व हो जाएगा जो कि एक भाववाचक संज्ञा होता है। अगला शब्द है बंधु। बंधु में अगर ता जोड़ेंगे तो बंधुता हो जाएगी और इसी शब्द में अगर त्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो बंधुत्व हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा होती है। इसी प्रकार अगला शब्द है अतिथि। अतिथि में तय प्रत्यय जोड़ेंगे तो आतिथ्य हो जाएगा जो कि भाववाचक संज्ञा है। अगला शब्द है इंसान। इंसान में यत प्रत्यय जोड़कर इंसानियत बनाते हैं। अगला है दास। दास में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो दासता हो जाएगी और या अगर तो प्रत्यय जोड़ते हैं दास में तो दासत्व हो जाएगा जो कि ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार आगे बात करते हैं वीर। वीर शब्द में ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो वीरता हो जाएगी और वीर शब्द में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो वीरत्व हो जाएगी जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार अगला शब्द है सज्जन। सज्जन शब्द में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो सज्जनता हो जाएगी। इसी प्रकार पंडित शब्द में या प्रत्यय जोड़ेंगे तो पांडित्य हो जाएगी जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार अगले शब्द के बारे में बात करेंगे छात्रों, तो व्यक्ति शब्द में अगर तो प्रत्यय जोड़ेंगे तो व्यक्तित्व हो जाएगा। युवा शब्द में ये अगला हमारा शब्द जो है वो युवा है। युवा में अगर यम
अन प्रत्यय जोड़ेंगे तो यौवन हो जाएगा। इसी प्रकार पुरुष तत्व में यानी कि पुरुष में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो पुरुष तत्व हो जाएगा। अगर इसी पुरुष में अगर अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो पौरुष हो जाएगा। यानी कि पुरुष तत्व और पौरुष भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है जो कि जातिवाचक संज्ञा से बने हैं। इसी प्रकार भक्त शब्द में अगर ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो भक्ति हो जाएगा। और अगला जो शब्द है वह बच्चा शब्द में अगर पन जोड़ेंगे तो बचपन हो जाएगा। यानी बच्चा जातिवाचक संज्ञा हो गया और बचपन क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। सही कहा आपने। और इसी प्रकार अगला जो शब्द है चोर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय को जोड़ा है और ई प्रत्यय जोड़ने के बाद चोर से क्या बन जाता है, चोरी शब्द बन जाता है। और यह जो है वह क्या हो गया, भाववाचक यानी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार अगला शब्द है बूढ़ा शब्द में अगर पा जोड़ेंगे तो बुढ़ापा हो जाएगा। और इस प्रकार बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा हो गया, जातिवाचक संज्ञा में अगर पाप प्रत्यय जुड़ गया तो बुढ़ापा हो गया जो कि भाववाचक संज्ञा। इसी प्रकार अगला शब्द है शिशु में अ प्रत्यय जोड़ेंगे तो शैशव हो जाएगा। शिशु जातिवाचक संज्ञा और शैशव एक भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अगला शब्द जो है हमारा वो देव है। देव में अत्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो देवत्व हो जाएगा। देव जातिवाचक संज्ञा और देवत्व भाववाचक संज्ञा हो गया। इसी प्रकार अगले शब्द के बारे में बात करेंगे छात्रों तो अगला शब्द है दुष्ट। और दुष्ट में अगर ता प्रत्यय जोड़ेंगे तो दुष्टता हो जाएगी और दुष्टता क्या है, भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार अब अगला जो शब्द है हमारा वो भाई है। भाई में अगर चारा प्रत्यय जोड़ेंगे तो भाईचारा हो जाएगा जो कि भाईचारा क्या है, भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार अब बात करेंगे राष्ट्र। और राष्ट्र में अगर यता प्रत्यय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीयता हो जाएगा जो कि एक भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इसी प्रकार अब बात करेंगे अगला जो हमारा शब्द है नारी। और नारी में अगर त्व प्रत्यय जोड़ते हैं तो नारीत्व हो जाता है। इसी प्रकार अब बात करेंगे दानव शब्द। और दानव शब्द में अगर हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो दानवता हो जाती है। यानी दानव जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए और दानवता जातिवाचक से बनने वाला भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार अब बात करेंगे मित्र जो कि जातिवाचक संज्ञा है और मित्र शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने के पश्चात मित्रता में परिवर्तित हो जाता है जो कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी प्रकार अब बात करेंगे गुरु जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और इसमें त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो गुरु यानी जातिवाचक से गुरुत्व भाववाचक संज्ञा में बदल जाएगा। इसी प्रकार अब बात करने वाले हैं अमर शब्द में अगर त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो अमरत्व हो जाएगा और अमरत्व जो है वो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। इसी प्रकार अब बात करेंगे बालक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है और इसमें पन प्रत्यय जोड़ने के पश्चात बालकपन हो जाता है। बालकपन क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी बालक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, उसमें पन जोड़ने के बाद बालकपन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है जो जातिवाचक संज्ञा से बना है। इसी प्रकार अब बात करेंगे पुरुष शब्द जो है पुरुष में अप्रत्यय जोड़ करके पौरुष शब्द बनता है जिसको हमने पहले भी यहाँ बता दिया है कि पुरुषत्व और पौरुष इसके उदाहरण होते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे स्त्री में त्व प्रत्यय जोड़ेंगे तो स्त्रीत्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपने यहाँ कुछ एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया कि किस प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्द से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना होती है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, अब इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना कैसे होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास ही प्रेस कीजिए बेल बटन को और नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।